आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त होंगे अपने जीवन में। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है वो है सीएजी, ये कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, यानी कि इसे हम कहते हैं हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसकी चर्चा देखिएगा आर्टिकल संख्या 148 से लेकर के 151 में की गई है। अब हम बात कर लेते हैं सीएजी, यानी कि जो इसकी जो पद की चर्चा है वो 148 में की गई है। अब जो सीएजी की जो नियुक्ति करते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए, आप लोगों के समय को बचाने के लिए मैंने इस पर लिख दिया है, पढ़ लेते हैं। देखिए, सीएजी इसकी जो चर्चा की गई है आर्टिकल संख्या 148 से लेकर के 151 तक की गई है, ठीक है। और आर्टिकल संख्या जो 148 है इसमें कहा गया है सीएजी के पद की चर्चा की गई है। और देखिए, सीएजी को कागजी शेर कहते हैं या हम इसे पथ प्रदर्शक और सहयोगी भी कहते हैं। किसे कहते हैं? सीएजी। प्रश्न आता है कागजी शेर किसे कहते हैं? तो सीएजी को कहते हैं। सीएजी की फुल फॉर्म यहाँ मैंने लिख दी है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल। अब देखिएगा, इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अब इनका देखिए जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल इनका होता है 6 वर्ष होता है और उम्र होती है 65 वर्ष, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक, या अगर इनकी 65 वर्ष की उम्र हो चुकी है तो 65 वर्ष में ये क्या हो जाते हैं? अधिकतम उम्र इनकी होती है 65 यानी 65 वर्ष, और इनका जो समय होता है अधिकतम वो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। इन दोनों में से कोई भी एक। अब देखिएगा, अब देखिए, लेकिन इनको इनके समय से पहले भी हटाया जा सकता है, यानी कि इनको 6 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। वो किस प्रकार से? पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी होती है, ठीक। अब देखिए, इनको शपथ कौन दिलाते हैं? सीएजी को जो शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब सीएजी अपना जो त्याग पत्र देते हैं वो किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सीएजी को महत्वपूर्ण अधिकारी बताया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सीएजी को क्या बताया? महत्वपूर्ण अधिकारी बताया है। वो क्यों बताया है वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, आर्टिकल संख्या 49 यानी 149 में कहा गया है सीएजी की कर्तव्य एवं शक्तियां। इनके क्या क्या कर्तव्य हैं, इनकी क्या क्या शक्तियां हैं। अब वो देखिएगा, इनके जो कर्तव्य हैं यह केंद्र हो गया, राज्य हो गया, यानी केंद्र और राज्य द्वारा किए गए खर्च की जांच करते हैं। साथ ही साथ देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे जिसे हम बोलते हैं पीएसयू, बीएसयू और एनएसयू लिस्टेड होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और एनजीओ हो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ संचित निधि हो गई, है ना, संचित निधि, या हम कह सकते हैं आकस्मिक निधि हो गई, आकस्मिक निधि। तो इनकी क्या करते हैं? ये इनकी जांच करते हैं। इसीलिए इनको क्या बताया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? इन्हें महत्वपूर्ण अधिकारी बताया है, क्योंकि पैसे संबंधी ये क्या करते हैं? जांच करते हैं। चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, या आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जिसे बोलते हैं पीएस यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें आपके सेल, वेल, गेल, एनटीपीसी, है ना, ओएनजीसी, ये बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, या आपके एनजीओ हो गए। तो इनकी क्या करती हैं? इनकी वो जांच करती हैं, यानी कि पैसे संबंधित, ठीक। चलिए, अब देखिएगा, आर्टिकल संख्या 150 में कहा गया है संघ एवं राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं? 150 में कहा गया संघ एवं राज्यों के लेखाओं के प्रारूप की चर्चा की गई है 150 में। अब देखिए, आर्टिकल संख्या 151 में कहा गया है सीएजी केंद्र राज्य की जांच की रिपोर्ट, यानी कि केंद्र की अगर ये जांच करते हैं या केंद्र की या राज्य की जांच करते हैं तो इनकी जो रिपोर्ट सौंपते हैं वो किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति और राज्यपाल को। अब यहाँ समझिएगा, केंद्र की रिपोर्ट की जांच अगर ये भेजेंगे, सौंपेंगे, तो किसे सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। और राज्य की रिपोर्ट की जांच किसे सौंपेंगे? राज्यपाल को। समझ में आया? और राष्ट्रपति भी क्या करते हैं? पार्लियामेंट में, लोकसभा में अगर पेश करेंगे तो किसे करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को। अगर राज्यसभा में करते हैं तो सभापति को। इसी प्रकार से यहाँ पे, क्योंकि राज्य की अगर जांच की है तो वो रिपोर्ट जो सौंपेंगे वो किसे सौंपेंगे? राज्यपाल को। और राज्यपाल विधानसभा में किसे सौंपेंगे? अध्यक्ष को। और विधान परिषद में अगर वो सौंपेंगे तो किसे? सभापति को। समझ में आया? अब देखिएगा, लेकिन एक और बात, सीएजी ने जो जांच की है, ठीक है ना, तो उसकी भी जांच करती है लोक लेखा समिति। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सीएजी की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति जांच करती है।
अब बात आती है लोक लेखा समिति क्या किसे कहते हैं। अब यहाँ देखिए आर्टिकल संख्या 118 में इसकी चर्चा की गई है। इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा समितियों पे, ठीक। अब यहाँ आप समझ लीजिएगा, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। छोटा सा टॉपिक था ये, यानी सीएजी पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए इनके पद की चर्चा किसमें की गई है, आर्टिकल संख्या 148 में की गई है। इन्हें कागजी शेर कहते हैं सीएजी को, या पद प्रदर्शक या सहयोगी कहते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। और इनको पद को हटाने के लिए, मतलब इनको अपने पद से हटाने के लिए क्या है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है। साथ ही साथ इनको शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। वर्तमान में जो सीएजी है वो कौन है, वर्तमान में जो सीएजी है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक। हालांकि वर्तमान में 2024 में ये वीडियो बनना है तब, लेकिन जब आपका एग्जाम हो तब आप एक बार करंट की चीजें हैं ये आप लोग देख के जाएंगे, ठीक। अब यहाँ देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सीएजी को क्या बताया है, वह एक महत्वपूर्ण अधिकारी बताया है। आर्टिकल संख्या देखिए 149 में कहा गया है सीएजी की कर्तव्य एवं शक्तियां। कर्तव्य एवं शक्तियां बस यही है, ये केंद्र सरकार हो गई या फिर राज्य सरकार हो गई, ये हम कह सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, या एनजीओ हो गया, या संचित निधि हो गई, या आकस्मिक निधि हो गई, इनकी क्या करते हैं, ये जांच करते हैं, ठीक। अब देखिए 150 में कहा गया है संघ एवं राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। तो संघ एवं राज्यों के लेखाओं के प्रारूप की चर्चा की गई है। और 151 में कहा गया सीएजी केंद्र एवं राज्य, यानी कि अगर केंद्र सरकार की जांच की है या राज्य सरकार की जांच की है तो जो अपने रिपोर्ट को किसे भेजते हैं, अगर केंद्र सरकार की जांच की है तो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, और राज्य सरकार की अगर जांच की है तो वो अपनी रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंपते हैं, ठीक है। बाकी का राष्ट्रपति किसे पेश सौंपते हैं, अगर लोकसभा में पेश करेंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा में तो सभापति को। इसी प्रकार से यहाँ होता है विधानमंडल में। अब यहाँ देखिएगा, जो सीएजी ने जो रिपोर्ट की जांच की है, यानी सीएजी की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति जांच करती है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सीएजी है हो सकता है सरकार में मिल गया हो, रिपोर्ट ठीक ठाक से नहीं प्रस्तुत की हो, जो घोटाले बड़े बड़े पकड़े जाते हैं वो कैसे पकड़े जाते हैं, वो ऐसे ही पकड़े जाते हैं, समझ में आया। हाँ, तो लेख लेखा समिति की जांच कौन करती है, जो देखिए जो सीएजी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है इसकी जांच कौन करती है, लोक लेखा समिति करती है। और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का मतलब जो सरकार नहीं चल रही है, समझ में आया, जो सरकार के अपोजिट में है, अपोजिशन पार्टी है, उसका ही कौन होता है, नेता होता है, समझ में आया। यानी जो विपक्ष में बैठा होगा वो इसकी जांच करेगा, एक एक चीज को देखेगा कहीं घोटालेबाजी तो नहीं हुई है। उम्मीद करता हूँ आज का जो छोटा सा टॉपिक था ये आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।